नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को केवल शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और संस्कारों का केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और भारत के सुरक्षित भविष्य के संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% से अधिक आबादी 42 वर्ष से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार देने वाला बन रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न युवा केंद्रित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करा रही है। कल रात को भी 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाला है और आप सभी को बोला है फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने बहुत विशेष बात बोली जो मुझे लगता है कि सब युवाओं को जाननी चाहिए। वैसे तो आप लोग रात में देख ही लेते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिछले दिनों जो घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को कल उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो घटना हुई और उस घटना के बाद हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां बहुत भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने वहां पर दी, बड़े भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, हम सब ने देखा। अब चूंकि उस समय जोश में, चाहे आक्रोश में, स्वाभाविक रूप से जो समाज के अंदर आज जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उसका एक प्रदर्शन वहां पर हुआ और उसको देश और दुनिया ने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है, इसलिए ये कानूनी पचड़े में पड़े, हवालात में जाएं, कुछ कचहरी में जाएं, कोर्ट में जाएं, इसलिए हम ऐसे बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको सबको सुधरने का अवसर देंगे। वहीं चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के बीच जोशीमठ विकास खंड के आपदा प्रभावित क्रिमाणा गांव में शनिवार रात एक बार फिर भारी मात्रा में मलबा आने से दहशत फैल गई। खतरे की आशंका के चलते ग्रामीण पूरी रात जागते रहे और एक दूसरे को आवाज देकर सतर्क करते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी कई बार प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लगातार बारिश के कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और हर पल अनहोनी की आशंका बनी हुई है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते सभी ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने राजस्व एवं संबंधित विभागों की टीम को मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेने को कहा है और जायजा लिया भी जा रहा है। जय मां चंडिका। मैं मुकेश सिंह नेगी और मैं जो बीडीसी मेंबरशिप में चल रही हूँ, मेरी वाइफ रोशनी नेगी का मैं हस्बैंड हूँ और मेरा पैतृक गाँव, मेरा जो अपना गांव है वो तिमाड़ा है। और आप आजकल सोशल मीडिया के उससे देख रहे होंगे कि तिमाड़ा में किस तरह कहर बाढ़ का आ रहा है। इसलिए कल रात को ही पहले तो सुबह में प्रशासन गया था मेरे गाँव में, मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी का भी मुझे कॉल आया, और बहुत ही सुख दुख के घड़ी में अगर आप लोग जैसे प्रतिनिधि अगर हमारे साथ रहे तो मैं भगवान बद्री विशाल और मां चंडिका से आपके भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरा अब शासन प्रशासन से एक निवेदन है, आप जो आपने वहाँ पे टेंट ये त्रिपाल की जो व्यवस्था की वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी 40-50 परिवार हैं और 5% जो हमारी अभी ज़मीनें हैं उधर बची हुई है जिसमें फसल पानी है। मेरा शासन प्रशासन से एक निवेदन है, आप लोग 40-50 परिवारों के लिए टेंट की व्यवस्था करें तो वो रात भर वो जागेंगे नहीं, वहाँ वो आपने सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे तो क्या पता उन लोगों की ज़िंदगी बची रहेगी और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आप लोगों पर भी रहेगा। वहीं खटीमा में उत्तराखंड वन विकास निगम की सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए शीशम के एक पेड़ को लेकर विवाद सामने आया है। लकी टिम्बर फॉर्म के संचालक सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया कि उन्होंने 11 जून 2026 को नीलामी में लॉट संख्या
275/2425 का सूखा शीशम का पेड़ 21,000 रुपये में खरीदा और तय समय पर पूरी राशि जमा कर दी। इसके बावजूद कथित रूप से पेड़ को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटकर दूसरे व्यक्ति की तरफ से दूसरी टाल पर पहुंचा दिया गया। व्यापारी ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी से निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। उप जिलाधिकारी ने शिकायत वन विकास निगम को भेज दी है। DLM विशन लाल आर्य ने प्रारंभिक जांच में धोखे से पेड़ काटे जाने की बात कही है। मामले में जांच के बाद ही जिम्मेदारी और आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट होगी। इसमें ये रहा कि एक लॉट थी हमारी खतरनाक किस्म की 275/2425 की, उसका नीलाम के माध्यम से हमने निशान किया था। एक्चुअली उसको क्या हुआ था, उसमें पहले एक बार इससे पहले भी हमने उसको नीलाम में रखा था। उसमें वो लॉट आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। उसके बाद उसमें वो निरस्त हो गई लॉट। फिर उसके बाद पुनः हमने उसको ऑक्शन में रखा। तो उसके बाद इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा ये क्रय की गई। बाद में पता लगा कि जब लक्ष्मी ट्रेडर्स वहां गए, उसमें उन्होंने भी देखा, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि वो जो लॉट है वो किसी ने काट दी है। तो जब उसके बाद फिर मैंने उसमें जांच कराई, अपने अनुवाद अधिकारी से स्पष्टीकरण किया और उनको भेजा वहां मौके पर। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसी के बगल में एक 249 नंबर की लॉट थी जो कि आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। जब वो उसका पातन कर रहे थे तो उसी के बगल में उन्होंने बाई मिस्टेक उसको काट दिया। उसके बाद फिर हमने आबिद टिम्बर से भी पूछताछ की और उन्होंने भी हमें बताया कि हमारी गलती से हमने ये लॉट कटी हुई है और इसमें जो भी जुर्माना या जो भी होगा हमें मानना होगा। उसके बाद हमने एक लेटर के माध्यम से उनको आने वाले हमारे नीलाम में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है आबिद टिम्बर को, और वो जो उनके द्वारा प्रकाश से वहां से ले जाया गया उसको हमने जब्त करके अपने खटीमा डिपो में सुरक्षित रख दिया गया है। विकास निगम के खटीमा डिपो के सार्वजनिक नीलाम में 11 जून 2026 को 275 नंबर लॉट, जिसकी लोकेशन पुरानी ITI के सामने तिगरी चौराया अमाऊ बताया गया था। मैंने ये पेड़ 21,000 रुपये में शीशम का सूखा वृक्ष जो ये खड़ा है, यहाँ पे वो वृक्ष था, वो मैंने 21,000 रुपये में खरीदा था। और जब मैं इस पेड़ के पैसे जमा करने के उपरांत इस लॉट को पातन करने के लिए नियमानुसार आया तो मैंने देखा ये पेड़ कोई तस्कर पहले ही काट के ले गए। वहीं ऋषिकेश के अर्रावाला में नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। परवीना देवी ने देहरादून की सेशन अदालत में अग्रिम जमानत और अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने FIR का अवलोकन किया जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ना और दहेज हत्या के गंभीर आरोप दर्ज हैं। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष को सुने बिना अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए नियमित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय की है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को अर्रावाला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों में तेज गर्जन, बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों के लिए भी बिजली चमक और गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में 7 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। शनिवार को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 15.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने SPO की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर लगातार सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। CO ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान SPO को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। अभिनय चौधरी ने सभी से कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में पुलिस के साथ आमजन का सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जैसे कि कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक मतलब धार्मिक त्यौहार है, जिसमें लोग पूरे देश भर से आते हैं और यहाँ से जल लेके अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो उसी के दृष्टिगत फोर्सेस की भी पर्याप्त ड्यूटी लगी है, डाइवर्जन प्लान भी चल रहा है और जगह जगह पे जो पब्लिक के भी लोग हैं जो स्वेच्छा से काम करना चाह रहे हैं उनको भी एसपीओ बनाया गया है। आज उनके कार्ड और जो उनकी टी शर्ट और छाता वगैरह हैं वो सब उनको सामान भी दिया गया है। तो वो लोग भी जो है पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 9-10 दिन लगातार ड्यूटी करते हैं। तो सबको प्रेरित भी किया गया, सबसे पूछा भी गया और जो विगत वर्ष की परेशानियाँ थी वो भी उनसे पूछी गई, ताकि जो एक अच्छी व्यवस्था है वो कांवड़ वालों के लिए बनाई जा सके। वैसे तो इस तरह की कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ पटरी से चल रहे हैं और हाईवे सारे खुले हैं। लेकिन अब जैसे कि इतने सारे करोड़ों के हिसाब से लोग हफ्ते भर में आते हैं और जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सड़कों पे कंजेशन और जो भीड़ भाड़ है वो दिखाई देगी। तो हालांकि सारी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो आम जनमानस है उसको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। वहीं हरिद्वार के मनसा देवी पहाड़ी के नीचे रेलवे सुरंग के पास विशालकाय पेड़ गिरने से दून ऋषिकेश रेल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई। पेड़ के गिरने से रेलवे ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गया, जबकि हाई टेंशन लाइन भी इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद कई ट्रेनों के प्रभावित होने की सूचना सामने आई है। रेलवे की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रैक से पेड़ व मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही हाई टेंशन लाइन को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी जुटे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेल यातायात को जल्द सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बहाली कार्य किया जा रहा है। फिलहाल टीमों की ओर से ट्रैक को साफ करने और तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास जारी है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं हरिद्वार के भादराबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया है। बडेड़ी राजपुतान के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बैठे 2 कांवड़ियों पर अचानक भारी लोहे का गाटर गिर गया। बताया जा रहा है कि दोनों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर लौट रहे थे और थकान के चलते फ्लाईओवर के नीचे आराम करने बैठे थे। इसी दौरान लोहे का भारी चैनल खिसक कर उनके ऊपर गिर गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकलवा कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय तनुज निवासी मुरादनगर और 22 वर्षीय किशन निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और संभावित लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र के बडेड़ी राजपुताना एरिया में ये एक हादसा हुआ है, जिसमें 2 कांवड़िया जो है वो सो रहे थे एक लोहे के गाटर के किनारे। उस लोहे के गाटर पे जब एक और अन्य कांवड़िया चढ़ा तो वो लोहे का गाटर स्लिप हो गया, जिससे वो दोनों कांवड़िए दब गए और उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस द्वारा तत्परित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा गया और उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने उनको डेथ डिक्लेयर क्या किससे गलती रही, क्या काम चल रहा है उसमें कहीं ढिलाई रही है? देखिए, वो जो अभी ये तो एक जांच का विषय है कि वो गलती किस वजह से रही है और जो भी संबंधित होगी वो आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मैडम कहाँ के कांवड़िए थे? देखिए, 2 कांवड़िए थे। इनकी उम्र, एक की उम्र 21 साल, एक की उम्र 22 साल थी। एक मेरठ का था और दूसरा गाजियाबाद का था। दोनों एक साथ कांवड़ लेने दोनों एक साथ थे। वहीं नया उदासीन अखाड़े में चल रहा आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले असली नकली देवता को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब असली नकली संत गणेश दास को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक गुट ने दूसरे पक्ष के गणेश दास को नकली बताते हुए अपने साथ मौजूद संत को असली होने का दावा किया है। मुखिया महंत भगत राम ने आरोप लगाया कि दूसरे गुट के महेंद्र गणेश दास जी की पहचान पर सवाल हैं और उनके साथ मौजूद गणेश दास ही वास्तविक संत हैं। वहीं गणेश दास होने का दावा करने वाले महंत ने दूसरे पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी गणेश दास ने दूसरे गुट पर अवैध कब्जे और नकली देवता की पूजा करने के आरोप लगाए थे। आगामी कुंभ को देखते हुए अखाड़ा परिषद विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिषद के अंदर भी मतभेद होने से समाधान की राह चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। असली गणेश दास और नकली गणेश दास के पास जो नकली कह रहा, देवते नकली नहीं होते। देवते जो आस्था के होते हैं और आस्था के बीच में भगवान को देखा जाता है, और देवते असली होते हैं, नकली नहीं होते। जो नकली होता है, हमारे कहावत है, चोर को चोर दिखता है। वो खुद नकली करके उनको देवतियों को भी वो नकली बता रहे हैं, जो निंदनीय विषय है। ये नकली गणेश दास जो कश्मीर दास है मिड्डे वाला, वो अपने आप को गणेश दास दस रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जो मैं गणेश दास चेला सेवा दास चेला हरभजन दास मिड्डा का महंत हूँ, जो वो गणेश दास जाली जो अपने आप गणेश दास खवा रहा है, उसने कई संतों के नाल धक्का करके डेरे चो कढ़िया। सो वो एक बलात्कारी
संत है, बरूपिया है, कदी कश्मीर दास बन जाता है, कदी कश्मीर सिंह मक्खन सिंह बन जाता है, कदी गणेश दास बन जाता है। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां चो उसके ऊपर केस भी है। सो एक बरूपिया है जो असली गणेश दास है, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के इष्ट देवता श्री चंद्र भगवान है, उनका जो विग्रह पूजन होता है, तो जिस अखाड़े का जहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रधान कार्यालय होता है, वो पूजा का सारा सामान वहीं रहता है। ये हमारे अखाड़ों की परंपरा है। जैसे नया अखाड़े का और निर्मल अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से हुआ है, तो यहाँ हेडक्वार्टर है, तो वो श्री महन जी ने जैसा बताया है, वो सारी पूजा पाठ की जो प्रतिमाएं हैं और जो भी पूजा का सामान है, वो सारा इनके। वहीं एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस ने एम्स ऋषिकेश में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को एम्स आवासीय परिसर के एक फ्लैट का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 60,000 रुपए नगद चोरी किए गए थे। मामले में ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। 31 जुलाई की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देहरादून रोड स्थित काली माता मंदिर क्षेत्र से आरोपी मंडलपू शिवा अंजनेयुलू निवासी गुंटूर आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 50 लाख रुपए के आभूषण, 3 फर्जी आधार कार्ड और चोरी में इस्तेमाल पेचकस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अस्पताल परिसरों में बीमारी का बहाना बनाकर बंद घरों की रेकी करने की बात कबूली। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी कई चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। चोरियां की जाती रही हैं, जो न सिर्फ उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में बल्कि गुजरात में, अहमदाबाद में, गुंटूर में या अन्य विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा यह चोरी की गई और ये व्यक्ति अकेले ही चोरी को अंजाम देता है और बड़ी चोरियों को ये अंजाम देता था। जैसा आपको विदित है, 18 जुलाई 2026 को ये व्यक्ति ऋषिकेश में आया था, जो ऋषिकेश बस स्टैंड में रुका था। वहाँ से एम्स में इलाज के बहाने ये एम्स के अंदर गया, जो हाईली सिक्योर्ड प्लेस है। वहाँ पर रेकी करके इसके द्वारा 19 तारीख की रात को ये घटना की गई और जो इसके जो वादी हैं रविंद्र तिवारी पुत्र संतोष कुमार, जो एम्स ऋषिकेश में ही कार्यरत हैं और वहाँ पर जो आवासीय परिसर है वहाँ पर वो रहते हैं, उनके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि उनके घर से काफ़ी सारा नकदी, ज्वेलरी और पैसा चोरी करके कोई व्यक्ति लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने कोशिश करी, लगातार उसका पीछा किया। ये इतना शातिर किस्म का चोर है कि यहाँ से उसे मालूम है कि पुलिस जो है कैमरे का पीछा करते हुए इसको पीछे आएगी, तो इसके द्वारा चोरी करने के बाद यहाँ से पहले विभिन्न बसों को चेंज करते हुए रुड़की गया और रुड़की में खाली स्थान से फिर वापस ऋषिकेश आया ताकि जो है पुलिस आगे की ओर चला जाए। लेकिन मैं इसमें हमारे इंस्पेक्टर ऋषिकेश, सीओ ऋषिकेश और इनकी पूरी टीम और एसपी ग्रामीण के साथ जो हमारी एसओजी ग्रामीण है, इनको मैं बधाई देता हूं। इनके द्वारा बहुत ही माइन्यूटली इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज का कई बार एनालिसिस किया गया, तो ये व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा। इसको बैक ट्रैक करते हुए पुलिस पूरे दिल्ली तक गई और वहां से फिर इसकी अरेस्ट। वहीं अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर क्षेत्र में सियासत गर्मा गई है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम से क्षेत्र में भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आम लोगों से कथित रूप से अवैध वसूली कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की तहरीर के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति साजवान ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। अब पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञापन सौंपने आई थी देखिए, आज यहाँ पर कोतवाली ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेंद्र चड़ियाल जी और शहर के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बहुत ही प्रबुद्ध लोग एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। जो पिछले दिनों ऋषिकेश शहर में जिस तरीके का ब्लैकमेलिंग और लोगों को प्रताड़ना करना, किसी के मकान के अंदर घुस जाना, किसी को उसमें और भी चीज़ें जैसे लड़की से संबंधित और तमाम अन्य गोरख धंधों को लेकर जो है काल्पनिक बातें करके और लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का जो विषय आया, अभी होर्डिंग का भी एक विषय आया था जो कि मीडिया के बंधुओं ने भी उठाया था।
कि भाई उसको जो है काला बाजारी को लेकर और व्यापारियों को भी परेशान करने की कई घटनाएं आई। अभी यहाँ पर गुरुद्वारे को लेकर बीबीसी आया कि गुरुद्वारे में भी किसी प्रकार की गलत कार्रवाई की गई। तो तमाम ऋषिकेश के अंदर जो भी गलत कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिनके द्वारा भी हो रहा था, 2-4 गुटों के नाम उसमें क्लियर हुए हैं। एक गुट का नाम जो है उसमें क्लियर भी किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका केवल ये उन्होंने एक अपना स्वरोजगार का धंधा बना लिया है। जहाँ चाहे वहाँ घुस जाओ, जहाँ चाहो किसी को डरा दियो। अभी आपने देखा कि श्यामपुर के अंदर भी कुछ साथी जो है गए और मकान में जो है 2-3 लाख रुपए की मांग करी। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए यहाँ शहर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ना कोई सामाजिक संगठन का विषय है। धार्मिक संस्थाओं के लोग भी थे और सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज उठाई और अपने क्षेत्राधिकारी श्रीमान तुषार बोरा जी और यहाँ पर जो है हमारे जो इंचार्ज हैं कोतवाली इंचार्ज इस्पाल सिंह ऋषि, उनसे यही निवेदन किया कि इस तरीके की कार्रवाई को रोका जाए। और हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश के रहने वाले हैं, इस प्रकार के लोग ऋषिकेश जैसे धर्म नगरी में ज्यादा दिन नहीं चल पाते। इस तरीके का काम बहुत ज्यादा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।